हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम किसान रेल सेवा के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी हाल ही में 9 सितंबर 2020 को देश का दूसरा और दक्षिण भारत का पहला किसान रेलगाड़ी की शुरुआत किया गया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ समझना कि अभी 9 अगस्त को देश का दूसरा किसान रेल सेवा शुरू किया गया है और यह दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि देश का पहला किसान रेल सेवा जो है कहाँ शुरू किया गया है, तो याद रखिए कि इससे पहले जो है 7 अगस्त 2020 को देश का पहला किसान रेल सेवा शुरू किया गया था। महाराष्ट्र का जो देवलाली रेलवे स्टेशन और बिहार का जो दानापुर रेलवे स्टेशन है, तो इन दोनों के बीच में देश का पहला किसान रेल सेवा शुरू किया गया था। और अभी जो रेल सेवा शुरू किया गया है 9 सितंबर को, तो ये देश का दूसरा रेल सेवा है और वहीं पे ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी है। तो याद रखिएगा कि देश का पहला किसान रेल सेवा जो है ये 7 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था और ये महाराष्ट्र का देवलाली रेलवे स्टेशन और बिहार का दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच शुरू किया गया था। और अभी जो है 9 सितंबर है, आज है 10 सितंबर और ये कल का न्यूज है। तो 9 सितंबर को देश का दूसरा रेल सेवा शुरू किया गया है किसानों से संबंधित और ये दक्षिण भारत का पहला किसान रेलगाड़ी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो देश का जो दूसरा रेल सेवा है, तो ये किसको किसको जोड़ेगा, तो ये जोड़ेगा आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर है और दिल्ली का आदर्श नगर रेलवे स्टेशन। तो इन दोनों के बीच ये दूसरा किसान रेल सेवा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये देश का दूसरा और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी है, तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन को दिल्ली का आदर्श नगर रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो किसान रेल सेवा है, तो ये क्यों चलाया जा रहा है, तो ये इसलिए चलाया जा, जिस तरह से मतलब कि स्पेशल पार्सल ट्रेन होता है, तो उसी तरह से ये भी एक स्पेशल पार्सल ट्रेन है। और इसके ज़रिए जो है किसानों के जो भी कृषि उत्पाद हैं, जैसे कि अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, तो इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरा जगह तक। और इससे क्या होगा कि जो दूसरे जगह की चीज़ें हैं तो वो आसानी से मतलब कि उपलब्ध हो जाएगा मार्केट में। तो किसान का उपज जो है सीधा मार्केट में उपलब्ध हो, तो उसी को लेकर ये किसान रेल सेवा शुरू किया जा रहा है। एक स्पेशल टाइप का पार्सल ट्रेन है जिसके माध्यम से अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, तो इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो किसान रेल सेवा है, तो ये इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इस रेलगाड़ी की शुरुआत किया गया है। अभी कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनके द्वारा हरी झंडी दिखाया गया है। और आपको पता है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2020 तक जो है किसानों का आय दोगुना किया जाए। तो उसी को लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मतलब 2020 तक किसानों का जो आमदनी है तो उसको दो गुना किया जाए। तो इसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए किसान रेल सेवा शुरू किया गया है। इससे क्या होगा, जैसे कि ये दूसरा रेल सेवा जो है ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है और दिल्ली के बीच में चलेगा। तो आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं तो उनका जो भी उत्पाद है तो वो सीधा दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाएगा, मार्केट तक, दिल्ली के मार्केट तक। और इससे क्या होगा, उनका जो उत्पाद है तो वो आसानी से बिक जाएगा। तो इससे जो है उनका भी इनकम होगा, किसानों का भी, आंध्र प्रदेश के किसानों का भी। तो इसी से जो है किसानों का आमदनी भी बढ़ेगा और सरकार का जो ये लक्ष्य है 2020 तक किसानों का आमदनी को दोगुना करने का, तो उसको मदद मिल सकता है। तो इसी के कारण से ये किसान रेल सेवा शुरू किया गया है। साथ ही उन्होंने बागवानी को भी प्रोत्साहन देने के लिए शीघ्र ही किसान उड़ान कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा किया है। ठीक है, तो अभी किसान रेल सेवा चलाया जा रहा है और आने वाले भविष्य में जो है सरकार के द्वारा किसान उड़ान कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा और ये से बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसान उड़ान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो किसान रेल सेवा है, तो किसान रेल का प्रयोग जो है फल, सब्जी, मछली, मांस, दूध जैसे जो भी जल्दी खराब होने वाले वस्तु हैं, उत्पाद है, तो उनके उन वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाएगा इस किसान रेल सेवा का यूज। किसान रेल में वातानुकूलित डिब्बे निर्मित किए गए हैं, यानी कि जो एसी वाला डिब्बा है तो उनको प्रयोग किया जाएगा और इसके माध्यम से देश भर में मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाली कई खाद्य योग्य वस्तुओं को निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाएगा। तो जो भी खराब होने वाले प्रोडक्ट है किसानों के, तो जो जल्दी खराब हो जाते हैं तो उनको जो उनका जहाँ पे भी उत्पादन होता है तो वहाँ से तुरंत इनको मार्केट में पहुंचाया जाएगा और तुरंत जो है उनका बिक्री हो जाएगा, जिससे कि वो जल्दी खराब ना हो, खराब होने से पहले ही वो मार्केट में लोगों तक पहुंच जाए। तो ये जो है मतलब कि
ये जो किसान रेल सेवा है तो इसके बारे में जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, तो इन्होंने जो है जब इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था 2020-21 का, तो उसी दौरान उसी बजट में जो है किसान रेल सेवा चलाने का घोषणा किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बजट में ही इसका प्रावधान किया गया था, बजट में ही इंट्रोड्यूस किया गया था किसान रेल सेवा को, और इसको अब हरी झंडी मिल गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस पे जो है रेल मिनिस्ट्री और कृषि मंत्रालय ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके, आर्थिक मजबूती मिल सके। तो ये ध्यान रखिएगा किसान रेल सेवा के बारे में। तो इसी तरह के और भी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।